हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखें। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। सेकेंड, डिफाइन मैनोमीटर एंड गिव इट्स टाइप। मैनोमीटर बताना है और इसके टाइप्स बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होता है क्या। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है फार्मेसी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंडर में हम स्टडी करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स के बनाने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में स्टडी करने ये क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि मैनोमीटर होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए प्रेशर ऑफ डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करके प्रेशर को मेजर करते हैं कि ए और बी के बीच में कितना प्रेशर है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं मैनोमीटर्स के। पहला हमारा क्या है, सिंपल मैनोमीटर। सेकेंड क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सिंपल को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया और डिफरेंशियल को 2 भागों में क्लासिफाई किया। अब हम देखते हैं सिंपल मैनोमीटर क्या होता है। कि सिंपल मैनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है एज ग्लास ट्यूब जिसके पास होता है, जिसका एंड जो है कनेक्ट होता है आपके एक पॉइंट से जहाँ पे प्रेशर को हम मेजर करते हैं। अदर जो एंड रिमेन होता है वो ओपन होता है, यानी कि एक जो होता है जैसे ये सिंपली समझिए ऐसे होता है। एक ट्यूब होता है, एक जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, और एक पॉइंट क्या होता है, ओपन होता है, और इसके बीच में हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसी को क्या कहता है, सिंपल मैनोमीटर। सेकेंड क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये क्या होता है, दिस मैनोमीटर आर यूज फॉर द मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पाइप इनटू डिफरेंट पाइप। कहा गया है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है कि या तो हम एक ही पाइप के दो पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, या फिर दो पाइप अलग अलग है उनका अगर प्रेशर मेजरमेंट करता है तो उसी को क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन एंड एक्सप्लेन द अट्रेशन एंड इम्पैक्ट। आपको बताना है कि साइज रिडक्शन क्या होता है, अट्रेशन क्या होता है और इम्पैक्ट क्या होता है। ये तीनों जो क्वेश्चन है अलग अलग भी करके पूछ सकता है 2 मार्क्स में, या फिर तीनों को एक साथ कंबाइन करके पूछ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको कंफर्म है कि आने ही वाले हैं। साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि साइज के पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि कोई लॉन्ग लार्ज पार्टिकल हार्ड पार्टिकल है उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर या फिर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि साइज रिडक्शन इज द प्रेशर ऑफ रिड्यूसिंग साइज ऑफ लार्ज मटेरियल इनटू द स्मॉलर मटेरियल। यहाँ प्रेशर नहीं, प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, साइज रिडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है रिड्यूसिंग है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर। यहाँ पे एक लार्ज पार्टिकल है उसको हमने क्या किया है, साइज रिडक्शन कर दिया, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है। साइज रिडक्शन आल्सो कॉल्ड जो है कम्युनिकेशन कहा जाता है। रॉ मटेरियल जो होता है वो हमारे लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में प्रजेंट होता है और उसको हम डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, साइड रिडक्शन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम पाउडर के फॉर्म में या फिर ग्रेन्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पे क्या है ना, एप्लीकेशन क्या होता है। तो पहला क्या होता है कि ये सरफेस एरिया जो पार्टिकल है उसको इंक्रीज कर देता है। दूसरा क्या कहा है कि जो मोस्ट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं उन जैसे कैप्सूल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, टैबलेट हो गया, सपोजिटरी हो गया, इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल की। क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल की। और ये पेनिट्रेशन जो होता है जल्दी से करे, ये इजिली मिक्स हो जाए, हमारा एब्जॉर्प्शन भी रेट क्या हो, फास्ट हो, ये क्या होता है इसको, इसीलिए हमें क्या करता है, साइड रिडक्शन करता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, यानी किस प्रकार से करता है, तो या फिर मोड ऑफ एक्शन जैसे बोलते हैं फार्माकोलॉजी में, वैसे सेम यहाँ पर मैकेनिज्म होता है। तो पहले कटिंग कर सकते हैं, दूसरा कंप्रेस कर सकते हैं, तीसरा इम्पैक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कंबाइन इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन दोनों हो सकता है। कटिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को क्या होता है, शार्प ब्लेड से कट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, उसको हम क्या होता है, कटिंग। इसका एग्जाम्पल कटर मिल हो गया। कंप्रेशन में क्या होता है कि हम मैकेनिकल जो है
फोर्स अप्लाई करते हैं साइज रिडक्शन के लिए, इसको क्या होता है कंप्रेशन या प्रेशर देता अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो लार्ज पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। इसका रोलर मिल हो गया। अब देखिए इम्पैक्ट जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि रिमेन जो कांस्टेंट आपके इम्पैक्ट में क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में इनको इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं इम्पैक्ट। एट्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो दो या दो से अधिक मटेरियल आपस में कोलाइड करते हैं या फिर रफिंग करते हैं, उसी का हम क्या होता है अट्रेशन बोलते हैं। कंबाइन इम्पैक्ट और अट्रेशन, यानी कि इसमें दोनों होगा। आपका बाल मिल एग्जाम्पल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग यूज मेरिट एंड डीमेरिट अब बाल मिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाल मिल और हैमर मिल, ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं 10th मार्क्स में। तो बाल मिल क्या होता है, हैमर मिल क्या होता है, पहले वो समझते हैं। पहले हम समझते हैं हैमर मिल क्या होता है। हैमर मिल जो होता है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, जो यूज किया जाता है रिड्यूसिंग साइज के लिए, पहले इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक इस पे काम करता है, तो हैमर में जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो होता है आपका हैमर मिल जो होता है बना होता है स्टेनलेस स्टील से, और ये कंटेन करता है हैमर जो कि रोटेट करता है इलेक्ट्रिक मोटर से। सबसे कंस्ट्रक्शन में जो इम्पोर्टेंट होता है तो ये फिगर होता है। सिंपली आपको कुछ नहीं बताना है, सिंपली आपको बताना है कि इसके पास एक हैपर होता है जिससे हम मटेरियल को फीड कराते हैं, और ये जो होते हैं हमारे मिलिंग चैम्बर होते हैं, इसमें शाफ्ट होता है और हैमर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर से रोटेट करते हैं, और इसमें स्क्रीनिंग होती है, और फिर स्क्रीनिंग से थ्रू हमारा पार्टिकल रिड्यूस होकर प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसके कारण कंस्ट्रक्शन होगा। वर्किंग भी सेम ऐसे ही होंगे कि हैमर विल रोटेट बाई मोटर एंड फिट मटेरियल इज प्लेस्ड इन हैपर, the rotating hammer beat the material to yield small particle। यानी कि पार्टिकल को आपने यहाँ पे देखिए फिगर में कि हैमर से आपने पार्टिकल को डाला, वो गया आपके यहाँ पे चैम्बर में, मिलिंग चैम्बर में, वहाँ पे हैमर लगा है जो कि रोटेट करता है इलेक्ट्रिकल मोटर से, और जो लार्ज पार्टिकल है इसमें ब्रेक डाउन यानी कि इम्पैक्ट के थ्रू क्या हो जाता है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। ये इसके वर्किंग हुई। यूज़ क्या हुआ तो सेम वही पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेन्यूल के लिए हेल्पफुल है, और ये स्पीड पे क्या होता है डिपेंड होता है। इसकी मेरिट क्या होता है रैपिड एक्शन दिखाता है, ईजी है ऑपरेटर को यूज़ करना, इसमें पार्टिकल साइज होता है ईजिली चेंज हो जाते हैं थ्रू द हैमर। यहाँ पे डीमेरिट क्या है, तो डीमेरिट जो मॉइस्चर मटेरियल होते हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं होता है, और जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं होता है। बाल मिल क्या होता है, बाल मिल जो होता है आपके इसमें क्या होता है बाल मिल यूज टू ग्राइंड एंड ब्लेंड मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म। ठीक, बाल मिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो प्रिंसिपल होता है, ये किस पे काम करता है तो ये इम्पैक्ट और अट्रेशन दोनों पे काम करता है। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये कंसिस्ट करता है हेलो सिलिंड्रिकल जो रोटेट करता है, मोटर सिलेंडर जो मेटल का बना होता है। ये बाल कंटेन करता है जिसमें जो डिपेंड होता है आपके फीड साइज पे, यानी कि कैसा इसमें मटेरियल डालेंगे। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं बताना है कि आपको सिंपली कहना है कि बाल में जो है कंटेन करता है एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता है मेटल का, जिसको हम बोलते हैं मेटल सिलेंड्रिकल, और ये स्टील बॉल होता है, इसमें स्टील बॉल यानी कि जो कंचे होते हैं, जो गोलियां आप कंचे खेलते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे स्टील के बने होते हैं बॉल, वो इसमें होते हैं, और इसमें मटेरियल को हम ऊपर से फीड कराते हैं और इसको रोटेट कराते हैं, तब तक रोटेट कराते हैं जब तक कि हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस ना हो जाए। वर्किंग भी यहाँ पे हो गया, यूज भी सेम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। मेरिट भी जो फाइन पाउडर के लिए है, और ये जो है हमारे बहुत ही आवाज़ करता है मशीन, ये इसके डिमेरिट हो। अब हमारा बात होता है कि साइज सेपरेशन और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और मैकेनिज्म क्या होता है, ये 2 मार्क्स में। साइज सेपरेशन का मतलब होता है कि जैसे आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में असेंबली होती है, तो जो बच्चों जो खड़े होते हैं वो क्लास वाइज होते हैं, यानी कि पहले 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे ही होता है। तो सेम यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग जो होते हैं इसको सेपरेट आउट किया जाता है, यानी कि लाइन से सेपरेट किया जाता है। इसमें क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज दैट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी कि इससे हम क्या करते हैं पार्टिकल को और सेपरेट कर लेते हैं, तो
पार्टिकल को अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो आसानी से जो हमारा प्रोडक्ट है टैबलेट और कैप्सूल के लिए हम बता देंगे कौन टैबलेट में है कौन कैप्सूल में है। ये इम्प्रूव मिक्सिंग मटेरियल करता है, यानी कि लार्ज पार्टिकल को अलग कर देगा, स्मॉल पार्टिकल को अलग कर देगा, तो हमें मिक्सिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, इसके आपके यूज़ हो गए हैं। अब देखिए मैकेनिज्म जो होता है पार्टिकल सेपरेशन का, तो 3 मैकेनिज्म काम करता है। पहला एजिटेशन, दूसरा ब्रशिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एजिटेशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इन दिस मेथड सीव सेट वाइब्रेट, यानी कि सीव सेक को हम क्या करते हैं रख देते हैं और वो वाइब्रेट करता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एजिटेशन, यानी कंपन होना, वाइब्रेशन होना। इसमें ये आपके 3 सब पॉइंट है। एसोसिएशन होना, मूवमेंट ऊपर या नीचे करे, और वाइब्रेशन है कि लेफ्ट राइट अगर मूवमेंट करता है आपका सीव। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि वो जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करता है आपका अगर सीव, तो इसको हम बोलेंगे। ब्रशिंग मेथड में क्या करता है, सिंपली कुछ क्या करता है, आपके पार्टिकल को पुटअप कर देना है और ब्रश की सहायता से आपके जो पार्टिकल है उनको सेपरेट आउट करना है। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या है, आपने सॉरी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, और इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो मोटर होता है उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, और वो सिंपली समझिए जो आपके क्या होता है वाइब्रेट होता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द सीव सेकर साइक्लोन सेपरेटर भी बोल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे समझिए क्या होता है कि ये हमारे क्या हुआ सीव हो गया, सीव को हमने पुट किया। ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है, एजिटेशन पे। किस पे काम करता है, एजिटेशन। तो सीव सेकर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एजिटेशन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, सीव कंसिस्ट करता है, और इसके पोर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हम इसको सेटअप कर देते हैं। तो सीव से का कंसिस्ट ऑफ क्रेडल या फ्रेमवर्क होल्डिंग द सीव, ये आपके फ्रेमवर्क हुए। मैकेनिज्म जो होता है ये ऑपरेटर, सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक होल्डर होता है जो सीव को होल्ड करके रखता है, और उस पर क्या लगा होता है, टाइमर लगे रहते हैं, और ऑन ऑफ करने के लिए इंडिकेटर लगा होता है। वो टेम्परेचर रोटेशन का जो स्पीड होता है उसको इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर लगा होता है। तो सिंपली यहाँ पे काम कैसे करता है, तो इसमें मटेरियल प्लेस कर देंगे, और इसके जो है स्टार्ट करेंगे तो ये अप या डाउन होगा, या फिर लेफ्ट या राइट होगा, या फिर आप एंटी और क्लॉकवाइज होगा, और जो साइज है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसका यूज हम क्या करते हैं, साइज सेपरेशन के लिए करते हैं। एडवांटेज क्या, ये सिंपल होता है, वेरी इजीली हो जाता है, रैपिडली हो जाता है, चीप हो जाता है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए पाउडर जो होते हैं, जो आपके ड्राई पाउडर होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उनको नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं उनको नहीं कर सकते, यानी हार्ड पार्टिकल को नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा सेपरेट आउट, और आपके जो मॉइस्चर है उनको नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस।